Hello बच्चों, myself Riddhi, your maths teacher from 100 Plus Academy, and I'm here with the lecture 2 of number system of class 9th. जैसा कि मैंने प्रॉमिस करा था कि मैं पार्ट 2 में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करूंगी ऑफ दिस चैप्टर. सो जिन बच्चों ने, जल्दी से मुझे बता दो, आप में से कितने बच्चों ने फर्स्ट वाला वीडियो नहीं देखा, और जिन्होंने नहीं देखा वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आप पहले प्लेलिस्ट पे जाओ और वहां पे आप अच्छे से पहले वो वीडियो देखो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो सारी चीजें, और फिर आप वापस आओ. और जिन बच्चों ने अच्छे से फर्स्ट वाला वीडियो देख लिया है, उनको कोई डाउट नहीं है, उनके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, आपका मोस्ट वेलकम. और फिर इस वाले हम लेक्चर के लिए रेडी हैं, तो कॉपी पेन सबके पास है ना, अच्छे से क्वेश्चन नोट करेंगे, हम साथ में सॉल्व करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट. ठीक है, चलो. सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. क्या है फर्स्ट क्वेश्चन? चलो जल्दी से रीड करते हैं. फाइंड फोर रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4. फोर रैशनल नंबर में हम 3 and 4 के बीच में दो नंबर ही नहीं है. सुनो 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 बेटा, अब यहाँ पर मैं हर एक क्वेश्चन को एमसीक्यू सब्जेक्टिव 360 तरीके से मैं आपको समझाऊं, जितने पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते. अब क्वेश्चन क्या आता है? हाउ मेनी नंबर्स लाइंग बिटवीन टू रैशनल नंबर. तो व्हाट इज योर आंसर? व्हाट इज योर आंसर? हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 3 and 4. ठीक है, तो अगर मैं पूछूं हाउ मेनी इंटीजर्स, 0, बट हाउ मेनी नंबर्स, नंबर्स में सारे टाइप के नंबर्स आ रहे हैं, सो फाइनाइट नंबर. क्यों? इसके बीच में बेटा, जब आप नंबर लाइन पे 3 और 4 लिखते हो, तो 3 और 4 के बीच में इरेशनल, फ्रैक्शन, सारे नंबर्स इधर लाई कर. तो यहाँ पर कौन से? इनफाइनाइट नंबर्स. अब इनफाइनाइट नंबर्स में से आपको बस इनफाइनाइट नंबर्स में रैशनल नंबर्स भी हैं और इरेशनल. तो वो इनफाइनाइट नंबर्स से आपको 4 रैशनल नंबर बताने. अब इसको बताने के लिए आपको याद होगा, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि रैशनल नंबर्स आर टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, और नॉन टर्मिनेटिंग बट रेकरिंग, बट रेकरिंग. तो या फिर आपके नंबर्स टर्मिनेटिंग होंगे तो वो हो जाएंगे हमारे रैशनल, या फिर हमारे वो नंबर्स जो नॉन टर्मिनेटिंग है बट रेकरिंग है. तो इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से सॉल्व करते हो बेटा. कौन से दो तरीके से सॉल्व करते हैं? देखो, मेथड नंबर 1, जो भी आपको सही लगे आप कर सकते. 3 और 4 के बीच में आपको कितने बताने हैं? 4 रैशनल नंबर ना. तो 4 रैशनल नंबर में आपके पास हो गया क्या? देखो, एक तो 3 और 4 के बीच में आपको 4 रैशनल नंबर बताना है. तो फर्स्ट रैशनल नंबर विल बी 3 के बाद 3 से ग्रेटर बट 4 से लेस. तो 3.1 भी तो हो गया, 3.2 भी तो हो गया, 3.3 भी तो हो गया, और 3.4 भी तो हो गया. ये सारे नंबर्स 3 से ग्रेटर है बट 4 से लेस है. और देखो, सारे टर्मिनेटिंग नंबर्स के एग्जांपल है. ठीक है, तो आपके ये सारे नंबर्स कैसे हो गए? रैशनल हो गए. तो आप इस तरीके से आंसर कर सकते हो. या फिर इसका दूसरा मेथड है, द सेकंड मेथड, आपने 3 को लिखा एंड आपने 4 को लिखा. इसके नीचे 1 है, यहाँ भी 1 है. आपके पास 4 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं. सो n इज इक्वल्स टू 4. तो हम कॉन्सेप्ट लगाते हैं. अब आप देखो, n की वैल्यू 4 है, तो आप 3/1 और 4/1 को किसी एक कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई कर दो. लाइक सपोज करो मैं 10 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, 10 से इधर और 10 से, या फिर आप चाहो तो आप इधर और भी बड़े नंबर से मल्टीप्लाई कर दो. मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं? जल्दी से मुझे बताओ. मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ इधर चलो 10 से कर देते, कोई बात नहीं. 10 से, और इधर भी मैं 10 से मल्टीप्लाई कर देती. इधर भी मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया. तो नंबर क्या बन गया? नंबर हमारा बन गया 30/10. और हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 40/10. तो देखो, 31/10 वही चीज है, 32/10 वही चीज है,
33/10, फिर से वही चीज़ है 34/10, फिर वही। अच्छा, ऐसे तो आप नॉर्मल लिख सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, और आप इस तरीके से भी कर, ठीक है। आपने ऐसे लिखा, नाउ दीज आर योर 4 नंबर्स, जो इसके बीच में लाई करते हैं। एक कॉमन नंबर से अपने ऊपर नीचे, आप और बहुत सारे नंबर दिए जाएं तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो, किसी भी एक को 50 से मल्टीप्लाई कर दो, और आप इस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। समझ आ गया, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन -2/3 एंड 3/4। बेटा वहां पर क्या था, वहां पे एक नॉर्मल इंटीजर था आपका, वहां पे आपको फ्रैक्शन में दे रखा। तो अब मुझे बताना है -2/3, और हमें बताना है 3/4 के बीच में कितने नंबर्स हैं जो लाई करेंगे। मतलब बहुत सारे नंबर्स हैं, बट हमें 5 रैशनल नंबर्स ही बताना है। तो 5 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने के लिए देखो, एक तो आपका फॉर्मूला मेथड होता है। फॉर्मूला मेथड में अभी नेक्स्ट स्लाइड में एक एग्जांपल लेके डिस्कस करूंगी, पहले हम नॉर्मल सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करना होता है, आप दोनों वालों का डिनोमिनेटर एलसीएम ले लो। 3 और 4 का एलसीएम क्या आएगा, 12 होगा। 4 से इधर मल्टीप्लाई करा, 3 से हमने इधर मल्टीप्लाई, बिकॉज एलसीएम इज 12। तो हमने यहाँ पर क्या, हमारे पास नंबर आ गया -8/12, और ये आ गया 9/। अब हमें कुछ 5 रैशनल नंबर बताने हैं, 1 2 3 4 एंड 5। ये 5 रैशनल नंबर्स हमें बताने हैं। तो अब क्या करेंगे, अब नॉर्मल देख लो, क्या नॉर्मल मुझे मिल सकता है, नंबर मिल सकता है ना, तो कर लेते हैं ना। देखो -8, नंबर लाइन पे देखो बेटा, -8 से लेके +9 के बीच में तो बहुत नंबर आ गए। -7 -6 -5 -2 -4 -3 -2 -1, फिर 0, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, बहुत सारे। तो तुम डायरेक्ट ही लिख दो ना, -7/12, फिर कोई लिख दो -5/12, कुछ और लिख दो -3/12, फिर यहाँ पर लिख दो 2/12, यहाँ पर लिख दो, या हाँ 2/12 लिख दो। फिर यहाँ पर आ जाएगा हमारा कितना आ गया 7/12। तो ये सारे नंबर्स क्या, इनके बीच में ही तो लाई कर रहे हैं, ये सारे नंबर्स -8 और 9 के बीच में ही तो है। बात समझ आ रही। तो आप इस तरीके से, अगर 5 से ज्यादा होते जो इसकी रेंज में नहीं आते, तो पता है हम क्या करते बेटा, मान लिया इन केस अगर हमें कुछ ऐसा नंबर दिया होता, जो लाइक मुझे ऐसे दिया होता, -1/2 एंड -1/2 के बीच के नंबर के बीच में मुझे 5 नंबर्स बताने, 5 नंबर्स, और मैं 4 नंबर्स की बात कर रही हूँ। 4 मुझे रैशनल नंबर बता, 4 रैशनल। देखो जल्दी से बताओ मुझे, ये मेथड समझ आया, मेथड समझ आया। क्या करा मैंने, पहले डिनोमिनेटर को सेम करा, एलसीएम लिया, और जो नंबर आया मेरे पास, जो नंबर आया मेरे पास, वो मुझे समझ आ रहा है कि इस ऑलरेडी नंबर के बीच में इतने सारे नंबर्स हैं, जो हम इनमें से कोई भी 5 रैशनल नंबर हम यहाँ पर लिख सकते, ठीक है। अब देखो, अगर मैं बोल रही हूँ -1/2, बाद में डिस्कस, पहले नेक्स्ट। तो अगर मैं बात कर रही हूँ -1/2 एंड 1/2 के बीच में, अगर आपको 4 रैशनल नंबर बताने, 4 रैशनल, तो कैसे करेंगे बेटा, -1/2 और 1/2 के बीच में नंबर्स कौन से हो गए, देखो डिनोमिनेटर इनका सेम है, तो कुछ और करने की जरूरत। अब -1/2 के बाद में आपका नंबर कौन सा होता है, यहाँ पर आप 0 भी लिख सकते हो, और फिर यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, वैसे तो एक नॉर्मल 0 आ रहा है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जल्दी से सोचो। अगर तुम्हें नहीं समझ आ रहा है 4, तो कुछ नहीं करना है आपको, इधर तुम 10 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर 10 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर 10 से मल्टीप्लाई, या फिर ऐसे देखो, वैसे नॉर्मल होता क्या है, करने को तो आप कितने भी नंबर से कर सकते हो, बट जो हमारे पास जैसे n इज इक्वल्स टू 4 दे रखा है, तो हम n+1 से मल्टीप्लाई करते, मतलब 5। तो मैंने इधर भी 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी 5, यहाँ भी 5 से, यहाँ भी 5। तो नंबर क्या बन गया, -5/10 के बाद, और ये बन गया हमारा 5/10। अब इसके बाद लिख दो -4/10, -3/10, -2/10, 1/10, आ गया आपके पास।
के बीच। समझ आ रही बात? तो ये नंबर्स आ गया, पॉजिटिव वाले नंबर्स भी लेके लिख सकते। अच्छा, अभी अगर इसमें मैंने आपको एक टॉपिक बताया फॉर्मूला मेथड, मैंने आपको क्या बताया? फॉर्मूला मेथड। फॉर्मूला मेथड से अगर सॉल्व करना, क्वेश्चन में आ गया फाइंड 3 रैशनल नंबर, जैसे मैंने बोला 3 रैशनल नंबर बिटवीन 2 and 3, 2 and 3 के बीच में 3, तो 2 और 3 के बीच में हमें क्या बताना है? हमें 3 रैशनल नंबर्स बताने हैं, वो भी फॉर्मूला मेथड। तो बेटा होता क्या है, हमारा फॉर्मूला मेथड होता है a प्लस बी बाई, क्या होता है? a प्लस बी बाई 2 होता है। तो a प्लस बी बाई 2 का मतलब क्या होता है? एक नंबर a है, एक नंबर b है और डिवाइडेड विद 2। तो अगर मैं फर्स्ट नंबर की बात करूं विच विल बी एग्जैक्टली मिडल ऑफ द नंबर, तो क्या हो जाएगा? अगर मैं करूं फर्स्ट 2 प्लस 3 बाई 2, ये आ गया 5 बाई 2, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया व्हाट? 5 बाई 2। फिर अब मैम सेकंड नंबर के लिए क्या करते हैं, तो इस बार हम क्या करेंगे 2 और 5 बाई 2 को ले लेते हैं साथ में। तो सेकंड नंबर मैंने क्या करा 2 प्लस 5 बाई 2, दिस इज a प्लस बी और डिवाइडेड विद 2, क्या हो जाएगा? ये होगा 4 प्लस 5 बाई 2 और ये 2 नीचे आ जाएगा तो 4 आ जाएगा और ये 9 बाई 4 वाह। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी 9 बाई 4। अब क्या करेंगे मैम, अब इस वाले और इस वाले नंबर को ले लो, थर्ड वाले में हम क्या करेंगे, आई राइट 5 बाई 2 ए और 3 एज अ बी, और तो ये कितना हो जाएगा 5 प्लस 6 बाई 2 मतलब 11 और इंटू 11 बाई, तो ये क्या हो गया 11 बाई 4 इज दिया। समझ आ रही बात? तो ये हुआ आपका फॉर्मूला मेथड। फॉर्मूला मेथड समझ आया? फॉर्मूला मेथड में क्या करते हैं बेटा, आपको दो नंबर्स गिवन होंगे, क्या होगा दो नंबर्स गिवन होंगे, उसमें से एक को a ले लो और एक को b ले लो। पहले आप a प्लस बी बाई 2 करो, एक नंबर आएगा जो एग्जैक्टली मिडल ऑफ द नंबर होगा क्योंकि वो जस्ट एवरेज है। फिर उसके बाद आप फिर वो नंबर और एक और नंबर को लेके सॉल्व कर लो। इसके भी और नंबर्स होते तो मैं इन दोनों को a और b ले लेती, इन दोनों का सम डिवाइडेड विद 2 करती, इन दोनों का सम डिवाइडेड विद 2 करूं, इन दोनों का सम डिवाइडेड विद 2 करूं, जितना भी। तो दिस इज द मेथड जब आपको फॉर्मूला से सॉल्व करना। अदरवाइज नॉर्मल आपको क्या करना है, आपको डिनोमिनेटर सेम बनाना है, अगर ऑलरेडी गिवन है तो एक नंबर, जितने नंबर फाइंड आउट करने हैं उसमें +1 कर दो और आप नंबर्स को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। फिर आपको नंबर लाइन का पैटर्न पता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में जितने नंबर्स लाई करते टिक 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 लिख दिया। समझ आ रही बात? कोई डाउट नहीं है? बहुत अच्छे। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन p बाई q फॉर्म। अच्छा उस टाइम मुझे ना एक, जब पहले वाले लेक्चर में मैंने ये डिस्कस करा था ना पॉइंट आपसे कि बेटा वो टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, मैंने उस टाइम में क्वेश्चन नहीं करा, बट अभी मैं पूछ रही हूँ आपसे एक बात बताओ, मैंने आपको ये जब बोला कि टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं रैशनल, तो आपने बहुत अच्छे से बोला ठीक है मैम। तो मैंने बोला अच्छा एक चीज आपके माइंड में नहीं आई कि मैम रैशनल नंबर मतलब ऑल दोस नंबर्स व्हिच वी कैन राइट इन p बाई q फॉर्म। तो टर्मिनेटिंग में तो डेसिमल हटा के मैंने 100 कर दिया भाई, दिस इज 13/100। सिंप्लीफाई होता तो सिंप्लीफाई कर देते। बट मैम आपने जब मुझे एक चीज बताई ना, आपने बताया कि नॉन टर्मिनेटिंग बट रेकरिंग नंबर्स भी क्या होते हैं, रैशनल होते हैं। बट फिर जब तो वीडियो देख रही थी या देख रहा था तो मुझे रियलाइज हुआ मैम इस वाले नंबर में मैं डेसिमल हटा के अगर मुझे इसको p बाई q फॉर्म में चेंज करना है तो मैम मैं डिनोमिनेटर में कितने जीरो ऐड करूं, तो इसको तो मैं p बाई q फॉर्म में लिख ही नहीं पा रही या लिख ही नहीं पा रहा। तो आपने कैसे बोल दिया ये रैशनल नंबर, ये तो वही हो गया ऑल दोस नंबर व्हिच वी कांट राइट इन p बाई q फॉर्म। तो ये है वो मेथड, कैसे करेंगे बहुत अच्छे से देख, और ये बहुत ही इजी मेथड है सॉल्व करने का, ठीक है। तो नॉन टर्मिनेटिंग और रेकरिंग डेसिमल को ही हम p बाई q फॉर्म में
चेंज करना सीख रहे हैं। अब यहाँ पर आपको दो चीजें याद रखनी है। मैंने आप लोगों को बताया था कि नॉन टर्मिनेटिंग मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ बेटा, एंड नॉन रेकरिंग दो टाइप के होते हैं, एक प्योर रेकरिंग डेसिमल और एक मिक्स रेकरिंग डेसिमल। याद है ना आप लोगों को? बहुत अच्छे। प्योर रेकरिंग डेसिमल और मिक्स रेकरिंग डेसिमल। तो प्योर रेकरिंग डेसिमल, अब बताओ फर्स्ट और सेकंड में प्योर कौन है, मिक्स कौन है? फर्स्ट पार्ट इज प्योर बिकॉज आफ्टर डेसिमल रिपीटिंग नंबर स्टार्ट हो गया है, सेकंड इज मिक्स्ड, वहां पे 3 इज अ नंबर जो रिपीट नहीं हो रहा। तो इनको कैसे प्योर फॉर्म में चेंज करते हैं, जल्दी से देख। सबसे पहले आई विल टेक द एग्जांपल ऑफ द फर्स्ट वन। सबसे पहले क्या करना होता है, अच्छा देखो, इसको p बाई क्यू फॉर्म में चेंज करना है, तो p बाई क्यू फॉर्म में कोई नंबर होगा ना, तो हमने क्या करना है, इस नंबर को x इज इक्वल्स टू लेट कर लेना, लेट x इज इक्वल्स टू 0.93 बार का मतलब I can write continuously 93939393 डॉट डॉट, ठीक है। अच्छा एक चीज याद रखना बेटा, जब आपको प्योर फॉर्म दी हुई है तो आपको उसको इक्वेशन 1 कंसीडर कर सकते, डायरेक्टली इक्वेशन 1 कंसीडर कर सकते। फिर क्या करना है, अच्छा सेकंड बताओ मुझे कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, 2 डिजिट ना, कितने बार हो रहे हैं नहीं पूछा, कितने हो रहे हैं, 2 डिजिट ही हो रहा है, 9393 इनफाइनाइट टाइम्स तक। तो जितने डिजिट रिपीट होते हैं उतने ही हमें 1 में 0 ऐड करके मल्टीप्लाई करना होता है, मतलब 1 डिजिट तो 10 से, 2 डिजिट तो 100 से, 3 डिजिट। और मैम ऐसा करते क्यों है, लॉजिकल सी चीज बेटा इसलिए करते हैं क्योंकि ये मिस्टर अंकल जो है 93, उनको हमें उस, देखो ये इनफाइनाइट टाइम तक इसका एक नंबर 1 पेयर हमें बिफोर द डेसिमल कैसे आएगा, तुम्हें भी पता है अगर डेसिमल की शिफ्टिंग करनी है, अगर मैं बोलूं इस 8 डेसिमल को इधर लेके जाना है तो मुझे एक 0 ऐड करना पड़ेगा, मतलब एक नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि एक डिजिट आगे आ जाए जिससे मैं यहाँ डेसिमल ऐड कर दूं और ये डेसिमल अंकल यहाँ से यहाँ हो जाए। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि ये 8 जो है वो डेसिमल से पहले आ जाए। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, क्योंकि हमें 93 को एक बार डेसिमल से पहले लाना है, तो वी विल मल्टीप्लाई विद व्हाट, मल्टीप्लाई बाय 100 इन बोथ साइड। क्या हो जाएगा, I'll write here 100x equals to 93.93 बार। अभी भी बाकी रेस्ट ऑफ द चीज इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट से एक कम होना एक ऐड होना डजंट मैटर होता है बेटा, तो वो 93 बार लेते। नाउ दिस इज योर इक्वेशन 2। अब क्या करना है, नहीं करना है, बस इतना करना है, सब्ट्रैक्ट कर, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 1। कैसे करेंगे, LHS को LHS से कर लो, LHS को LHS से सॉल्व कर लो, और RHS को RHS से सॉल्व कर लें हम 93.93 बार माइनस 0.9। अब यहाँ पे आ गया आपके पास 99x इज इक्वल्स टू यहाँ पर हमारे पास कितना आ गया, यहाँ पे आ गया हमारे पास 93, क्योंकि वो रेस्ट ऑफ द नंबर क्या हो जाएगा 0। अब आपके पास नंबर आ गया, आप इसको लिख सकते हो एस x इज इक्वल्स टू 93/99। जिसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो x से, देखो ये अभी p बाई क्यू फॉर्म में तो आ गया बट अभी भी 3 से डिविजिबल, कितना हो जाएगा 31/33। 31/33 को जब तुम डिवाइड करोगे यू विल गेट द सेम रिजल्ट, ठीक है। तो क्या करा, सबसे पहले देख ये चेक करो प्योर है या मिक्स्ड है, अगर प्योर है तो आपने नॉर्मली जितने डिजिट इक्वेशन 1 लेट करा, जितने डिजिट रिपीट हो रहे थे आपने उसने 0 से मल्टीप्लाई कर दिया, 100x इज इक्वल्स टू 93.93 बार, एंड आपने दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट किया तो 100 माइनस x इज 99, एंड देन आपने इसको और इसको सब्ट्रैक्ट किया, यू विल गेट 93, x इज 93/99 which is equals to 31/33। Got it?
बहुत अच्छे. Now come to the second part. Second part is what? 0.3 0.323 0.323 बार. अब ये है बेटा प्योर फॉर्म में, तो लेट हम इसको भी अभी 0.323 बार, इसको हम इक्वेशन 1, इसको हम x इज इक्वल टू लेट करेंगे, बट इसको हम इक्वेशन 1 लेट नहीं. दिस इज नॉट द थिंग विच आई वांट, क्योंकि हमें प्योर फॉर्म चाहिए, और प्योर फॉर्म नहीं होती है तो आप उसको अभी नहीं लेट करोगे. फर्स्ट यू हैव टू चेंज इन प्योर फॉर्म. प्योर फॉर्म में कैसे करेंगे? ये मिस्टर डेसिमल को आपको एक टर्म आगे, क्योंकि रिपीटिंग डिजिट यहाँ से शुरू हो रही है ना, तो इनको इधर ले जाना होगा, क्योंकि तभी हमारी वो प्योर फॉर्म होगी. क्या करे मैम, जब इधर लाना था तो कितने डिजिट लाना है? 1 डिजिट लाना होता है, तो 10 से उधर शिफ्ट करना है, तो फिर 1 डिजिट है. क्या करेंगे? हमने लिखा मल्टीप्लाई बाय 10 इन बोथ साइड, क्योंकि हमें कितने डिजिट इधर शिफ्ट करना है? 1 डिजिट. तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया 10x इज इक्वल्स टू 3.2 बार. एंड नाउ दिस इज योर प्योर फॉर्म एंड यू कैन कंसीडर दिस इज एज इक्वेशन 1. समझ आ रही बात? बहुत अच्छे. अब बेटा, अब ये क्वेश्चन यहाँ से बिल्कुल, अब इसको भूल जाओ, सब भूल जाओ. अब आपके लिए बस इतना पार्ट है. तो जैसे अभी आपने पहला क्वेश्चन करा था, यू हैव टू सॉल्व लाइक दिस. क्या करोगे? Now how many digits are repeating? Again 2 digits are repeating. तो क्या लिखेंगे? Multiply by 100 both side of equation. तो हमारे पास इधर क्या आ जाएगा? आप 10 में 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1000x हो गया, एंड यहाँ पे कितना हो गया? 323.2 बार. दिस इज आ गया ना. अब हमें क्या करना है बेटा? अब हमें माइनस करना है, फिर हमें सब्ट्रैक्ट करना है. तो हमने लिखा सब्ट्रैक्ट सेकेंड माइनस 1, एंड आई एम सब्ट्रैक्टिंग 1000x माइनस 10x इज इक्वल्स टू 323.23 बार, और माइनस बार. क्या आ जाएगा आंसर? इधर बचा हमारे पास 990x इज इक्वल्स टू, आ गया हमारे पास 3, ये माइनस हो जाएगा हमारे पास, तो कितना होगा? 02, ये हो गया 320. अब x इज इक्वल्स टू आ गया 32/99, क्योंकि 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 32/99. अब ये सिंप्लीफाई नहीं होगा, इसलिए दिस इज योर आंसर. प्योर आंसर. तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? अब यहाँ पे क्या होगा बेटा? आपने क्या करा? आपने जो प्योर फॉर्म में नहीं था, आपने तो पहले प्योर फॉर्म में चेंज करा, फिर आपने जितने डिजिट रिपीट हो रहे थे उससे मल्टीप्लाई करा, एंड फिर जो इक्वेशंस आई आपने उनको सब्ट्रैक्ट करा, एंड यू गेट दिस. नाउ दिस इज फाइनल आंसर. आई होप ये समझ आया आपको. अगर ये आपको समझ आया है तो वीडियो को पॉज करके पहले आप क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करोगे. क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करोगे, तो क्वेश्चन नंबर 1 में मैं आपको दे रही हूँ 3/q फॉर्म में ही करना है. 3.26 बार एंड 3.47 बार. चलो, इन दोनों क्वेश्चंस को आप पहले ट्राई करो. जो भी आंसर होगा राइट इन कमेंट बॉक्स. मैं चेक करूंगी आपने कौन कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं, कौन से नहीं. ठीक है, तो सॉल्व करो. Now come to the next type of question. Find two rational number of the form p/q between the numbers. अब बेटा हमें क्या करना है? हमें इन नंबर्स के बीच में बताना है कि कौन से नंबर्स हैं जो आपके टू रैशनल है. अब ये नंबर्स कैसे? ये नंबर्स है रैशनल. तो इसकी मैं एक ट्रिक बताती हूँ. क्या करना है? फाइंड टू रैशनल नंबर बिटवीन के गिवन इरेशनल नंबर में. अब एक चीज नोटिस कर रहे हो, नंबर क्या है? 0.20. मतलब ये नंबर और ये नंबर के बीच में नंबर शुड बी ग्रेटर देन दिस 2.0200200.
0.02 से ग्रेटर होना चाहिए, ठीक है। और नंबर जो होना चाहिए, मतलब कोई भी x नंबर शुड बी ग्रेटर देन दिस बट लेस देन किससे, 0.21 211 211 एंड डॉट डॉट। तो अब आपको इनके बीच के कोई भी नंबर लिख लेना। कोई भी नंबर कैसे, ऐसे देखो ना, रैशनली लिख रहे हैं ना, मतलब फाइनली टर्मिनेटिंग होनी चाहिए। तो ये कितना है, 2 अच्छा एक चीज बताओ, मुझे एक चीज बताओ जल्दी से, क्या इनके बीच में नंबर, क्या इनके बीच में नंबर 0.202 और यहाँ पे 0.21, अब भाई 0.2 यहाँ पे 2 की जगह क्या है 1 आ गया, तो पहले ये 2.2 होगा, 0.2 0.203 हुआ होगा, 0.204 समथिंग कुछ बहुत सारी वैल्यू होंगी, फिर 0.04 समथिंग कुछ हुआ होगा, 0.05 समथिंग कुछ हुआ होगा, सारी चीजें। तो हमें क्या करना है, अच्छा एक बात बताओ, मैं यहाँ पे दो नंबर्स नहीं लिख सकती, दो नंबर्स नहीं लिख सकती, मैं रैशनली तो लिखने हैं, रैशनल नंबर्स। अब बस इतना देखना है आपको कि वो नंबर्स आपके आपके नंबर्स इस और इसके बीच में आने चाहिए, not less than this, not more than this. So I can see and I can write 2.204 will be the number जो इनके बीच में लाई करेगा, और एक 0.206। अब क्वेश्चन में बोला है कि p by q फॉर्म में भी चेंज करो, तो p by q फॉर्म में भी चेंज कर देते हैं भाई, अपॉन 1000, सिंप्लीफाई कर लो। मैं एक बता देती हूँ, दूसरे वाले को आपको करना है, इसको करके बता देना p by q फॉर्म में क्या है। कैंसिल करो, ये हो गया 102 एंड दिस हो गया 500, ये हो गया 51 एंड ये हो जाएगा, ये आपके पास हो गया, हाँ 250, ठीक है। तो आपके पास नंबर क्या आ गया, 51/, इज द नंबर जो p फॉर्म में जिसको आप डिवाइड करोगे, सो यू विल गेट दिस वाला फॉर्म, ये वाला फॉर्म आपको मिलेगा, ठीक है। समझ आ रही है, मतलब ये नंबर्स के बीच में आएगा, ये एक रैशनल नंबर है, इस नंबर से ग्रेटर है और इस वाले नंबर से लेस है। तो ऐसे ही 0.206 को भी आपको सिंप्लीफाई करना है, डिवाइड कर लो, मतलब डेसिमल हटा के सॉल्व कर लो, और जो भी आपकी फॉर्म आती है वो आप लिख देना। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है, बहुत अच्छे। कम टू द नेक्स्ट, फाइंड टू इर्रेशनल नंबर। भाई ये इतना बच्चों वाला क्वेश्चन होता है, इर्रेशनल नंबर फाइंड आउट करना, इनके और इनके बीच में इर्रेशनल फॉर्म करने हैं आपको। इर्रेशनल फॉर्म करने हैं तो अब हम क्या करेंगे, ये करेंगे, देखो सॉल्व। आपको नंबर क्या है 0.16 एंड नंबर दे रखा है आपको 0.17, 0.16 से ग्रेटर कोई भी आपको नंबर x और y बताने थे, और यहाँ पर भी x एंड y नंबर्स बताने हैं, बट वो 0.17 से। भाई इररेशनल का कोई पैटर्न ही नहीं होता, कोई पैटर्न नहीं होता, कुछ ही लिख दो, बस वो इससे ग्रेटर होना चाहिए, उससे लेस होना चाहिए। तो मैं पहला नंबर लिख देती हूँ, द फर्स्ट नंबर विल बी 0.161245 1101110। ये नंबर क्या है, ये नंबर इससे ग्रेटर है क्योंकि 161 समथिंग है, बट उससे लेस है। फिर अब दूसरा नंबर क्या लिख देती हूँ, 0.1650113550 ही लिख दो, अब कोई भी पैटर्न बना के लिख दो, ये दोनों इरेशनल और दोनों ही इनके बीच में लाई कर रहे हैं, तो हो गया आपका क्लियर। रैशनल में आपने कैसे लिखना है, इरेशनल में आप कैसे लिखना है। तो अभी अब आपके बुक में देखो जाके, जो क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको इरेशनल और रैशनल फाइंड आउट करना है, उनको जल्दी से सॉल्व करो। और अगर किसी भी क्वेश्चन, कोई डिफरेंट क्वेश्चन लगता है जिसमें आपको लगे कि मैम इसको कैसे करेंगे, यू विल टेक्स्ट, मतलब लाइक यू विल राइट ऑन द कमेंट्स, तो मैं उसको भी आपको डिस्कस। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमने रैशनलाइजेशन वाला टॉपिक पढ़ा था। रिमेंबर मैंने क्या बताया था, लाइक अनलाइक और एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन सब डिस्कस करा था, यहाँ पे कर।
अब बेटा आपने बोला मैम ये सारे तो अनलाइक से लग रहे हैं, बट मैंने एक चीज और बताई थी, अगर प्राइम है तो सिंप्लीफाई नहीं करोगे, कंपोजिट है तो उसको प्राइम फैक्टराइजेशन से सिंप्लीफाई करो पहले। तो बेटा एक चीज देखो, अगर मैं बात करूं तो वैसे तो मैं सबको सिंप्लीफाई करूंगी, बट पहले मैं स्टार्ट 648 से एलसीएम लेते हैं। 2 3 जा 2 2 जा 2 2 12 2 4 2 8 जा 16 2 1 जा 2 3 7 9 3। तो अब यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे कुछ पेयर में आया आपके पास, ठीक है, तो ये पेयर हो गया आपके इसके। अब यहाँ पर मैं बात करूं अगर, तो फिर नेक्स्ट कौन सा है 288। अब यहाँ पर मैं 288 के भी फैक्टर्स कर लेती हूँ। तो 2 1 जा 2 2 4 जा 8 2 4 जा 8 7 जा 14 4 जा 6 2 जा 12 2 1 जा 2 2 जा 6 9। ये हो गया इसके, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारे पास कौन सा नंबर है 70। अब अगर हम 72 की बात करते हैं तो 72 हमारे पास क्या आ गया 2 6 2 12, वैसे वो 72 वहां पे आया था हमारे पास, और ये हो जाएगा हमारे पास बेटा एक से, हाँ ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास। अब यहाँ पे डिस्कस करते हैं, ये हो जाएगा 2 1 जा 2, और ये हमारे पास हो गया कितना 2 8 जा 16 9 3 3, ठीक है। अब बात करते हैं हम यहाँ पर, और हो गया सारे सिंप्लीफाई, तो जल्दी से यहाँ पे पुट कर दो वैल्यूज सबकी, सबकी वैल्यूज पुट करते हैं तो हो जाएगा यहाँ पर इसके प्राइम फैक्टर्स लिखूंगी। देखो बेटा पेयर वाले नंबर्स फ्री हो जाते हैं ना, एक बात बताओ, पेयर वाले नंबर फ्री हो जाते हैं तो क्या मैं डायरेक्ट लिख दूं अगर आपको, चलो मैं इधर अच्छा एक बार सारे लिख देती हूँ और फिर मैं आपसे डिस्कस। डिनोमिनेटर में ये मैंने 72 के लिखे, अब मुझे फिर से लिखना है 5 रूट ऑफ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू, भाई मुझे अब इसके लिखने होंगे तो 3 ब्रैकेट में होगा 1 2 4 5 1 5 एंड टाइम्स 3, और फिर ये आएगा -2 रूट 1 2 3 4 5 6 7। तो 1 2 3 टाइम्स ये है और 4 टाइम्स, ठीक है। अब हमें फ्री करना है, अब हमें फ्री करना है तो हमें पेयर चेक करने हैं, 1 पेयर 2 पेयर, तो भाई 2 इंटू 3 फ्री हो गया और एक मिस्टर अंदर ही है। फिर इसके बाद मैंने 5 लिखा और फिर मैंने यहाँ पर बात करी तो 1 पेयर 2 पेयर, तो फिर से यहाँ पर आ गया फ्री हो गया क्या 5 इंटू 2 इंटू 3 और √2। फिर मैं बात करती हूँ प्लस साइन की और फिर 3, और मैं सेकेंड की बात करती हूँ तो एक पेयर 2 पेयर 3 पेयर, तो मेरे पास एक 2 है एक और 2 है एक और 3 है और मैंने इधर रूट। अब मैं बात करती हूँ अगर, तो देखो एक पेयर 2 पेयर और 3 का भी 3 पेयर है, तो यहाँ पर मैं बात करूंगी तो -2, और फिर मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी बेटा एक पेयर ऑफ 2 और एक पेयर ऑफ 3 एक और पेयर ऑफ 3 एंड ब्रैकेट में √2 बच गया। चलो अब मैम इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद मैं ऐसा सोच रही हूँ कि मैं यहीं पे इसको लिख दूँ बिकॉज थोड़ा सा रिलेट करेगा अगर मैं यहीं लिखूंगी, तो ये हो जाएगा 6 अपॉन में आ जाएगा हमारे पास 5 2 10 10 30 और 30, एंड फिर उसके बाद यहाँ पर देखो आपके पास क्या आ गया 3 2 6 6 2 12, और ये हो गया आपके पास प्लस 36√2, और फिर यहाँ पर आ जाएगा, फिर यहाँ पर देखो यहाँ पर भी आ गया -9 9 4 36√2। तो एक चीज यहाँ पर देख पा रहे हो बेटा, एक चीज यहाँ पर देख पा रहे हैं आप लोग,
एक चीज यहाँ पर नोटिस करो, देखो ये भी क्या लिखा हुआ है, ये भी कैंसिल. What you have 6 root 2 only और upon 30 root 2. root 2 से root 2 cancel. This is 1 upon 5 is the answer. अब अच्छा मैम अगर ये कैंसिल नहीं होता तो क्या करते हैं, अगर ये कैंसिल नहीं होता मैम तो फिर क्या करते हैं बेटा, तब क्या करते हैं, इस रूट 2 को डिनोमिनेटर से कॉमन ले लेते हैं और ऊपर वाले और नीचे वाले रूट टू को कैंसिल कर देते. फॉर एग्जाम्पल मैंने रूट 2 कॉमन ले लेती और डिनोमिनेटर में आता रूट 2 और ब्रैकेट में अगर कॉमन लेती तो आता 30 माइनस 36 और प्लस 36. तो ये रूट टू कैंसिल हो जाता और इसको कैलकुलेट कर लेती. अगर इन केस आपका इस तरीके से ऐसे कैंसिल नहीं हो रहा होता तो. क्लियर है आपको अच्छे से. तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जहां पर अंदर ऐसे कंपोजिट नंबर होंगे जिनको प्राइम फैक्टराइजेशन से सिंपलीफाई कर सकते तो आप करोगे, जो पेयर्स हैं वो बाहर आ जाएंगे और आप उसको फर्दर सिंपलीफाई कर लो. आ रही बात समझ में? वेरी गुड. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन आप लोगों के लिए, पहले आप वीडियो को पॉज करो एंड ट्राई कि आप खुद से सॉल्व कर पाओ इसको, और अभी साथ में करते हैं. तो हमें करना क्या है भाई, 45 को हमें लिखना है. अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है आप फटाफट से 45 के एलसीएम ले सकते हो. क्या हो जाएगा यहाँ पर 3, आपने लिख लिया, आपने 3 एंड रूट के अंदर क्या लिखा 3 इंटू 5 माइनस, फिर आपने 125, वैसे तो ये सब पता होना चाहिए बट फिर भी 5 5, फिर आपके पास आ गया क्या 5 इंटू 5 इंटू 5. अब बात करते हैं हम 200 की. तो मैंने 200 के एलसीएम, ये हो जाएगा आपके पास 200, 250, 225, 5 5 5 1. ठीक है, अब हमने इसको किया तो हमारे पास ये आ गया. हमने यहाँ पर इसको भी पेयर में लिख दिया और ये आ गया हमारे पास प्लस 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5. अब बात करते हैं, मैंने 50 को लिखना है तो 50 बहुत क्लियर है, बताएं. अब 2 इंटू 5 इंटू 5 होता है, जल्दी तो. और ये अच्छा नेगेटिव साइन है तो ये माइनस साइन है, यहाँ पर आप माइनस साइन पुट कर दो. अब करना क्या है बेटा, देखो सिंप्लीफाई करो, ये पेयर, ये मिस्टर पेयर, ये मिस्टर पेयर, ये भी मिस्टर पेयर और ये बाहर आ गया. हमने लिखा 3 मल्टीप्लाई विथ 3 5 एंड माइनस 5 5 प्लस 2 बाहर हुआ, 5 बाहर हुआ, मिस्टर अंदर ही है अभी, माइनस 5. So now you can see this is 9 root 5 minus 5 root 5 plus 10 root 5, 10 root 2 है और माइनस 5 रूट. अब मैंने आपको बताया था ना लाइक लाइक के साथ ऐड और सब्ट्रैक्ट होता है. तो देखो 9 रूट 5 और 5 रूट 5, आगे के कोफिशिएंट्स को माइनस करो तो 4 रूट 5, फिर इसके बाद इसको माइनस करोगे तो क्या आएगा प्लस 5 रूट 2 एंड दिस इज योर फाइनल आंसर. समझ आ रही बात? तो अब इसके आगे कैलकुलेट नहीं होगा क्योंकि अनलाइक और लाइक वाले टर्म है, अनलाइक और लाइक वाले टर्म है, तो इसको यहीं पे ऐसे छोड़ देते हैं और बस जो हमारे लाइक टर्म थे उनको कैलकुलेट कर लिया और जो अनलाइक थे उनको हमने, मतलब लाइक वालों को लाइक के साथ हमने सॉल्व कर लिया. ठीक है, समझ आ रही बात? बहुत अच्छे. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b दिस. अच्छा देखो लास्ट क्लास में रैशनलाइजेशन पढ़ा था, दिस इज रिलेटेड टू दैट क्वेश्चन. कैसे करना है एक चीज यहाँ पर मुझे बताओ बेटा. एक चीज देखो, अभी मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि कोई भी नंबर अगर इस तरीके से दिया है उसको रैशनलाइज करने के लिए तुम्हें इसके अपोजिट फैक्टर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होता है. और होता क्या है, हमारा ऊपर न्यूमिनेटर में तो एज इट इज आ जाता है बट डिनोमिनेटर हमारा बन जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी से दिस, और हमारा रूट 3 माइनस रूट आंसर आ जाएगा बिकॉज ये -1 हो जाएगा. क्लियर है?
तो बस इसी चीज को हम अभी आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। इस क्वेश्चन में कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की स्ट्रेटजी क्या होती है, और ये सारे क्वेश्चन जितने भी इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट। बात करते हैं √11 माइनस √7 की, और यहाँ पर हमारे पास गिवन है √11 प्लस √7 विच इज इक्वल्स टू a माइनस b √77। फाइंड द वैल्यू ऑफ a। के लिए करना क्या होता है बेटा, एलएचएस को सॉल्व करो। आफ्टर दैट यू विल कंपेयर द वैल्यू ऑफ रैशनल पार्ट एंड इरेशनल पार्ट। दिस इज द रैशनल पार्ट ऑफ एंड दिस इज द इरेशनल पार्ट। ये आपका रैशनल पार्ट है एंड दिस इज द इरेशनल पार्ट। तो रैशनल को रैशनल से, इरेशनल को इरेशनल से कंपेयर करके वैल्यूज आंसर कर देते हैं। तो इनको अगर मुझे रैशनलाइज करना हो बेटा तो हम क्या करेंगे, √11 और -7 और √11 प्लस √7। अब डिनोमिनेटर में फैक्टर किसका है, डिनोमिनेटर में फैक्टर है पॉजिटिव, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे नेगेटिव माइनस √7, √11 माइनस √7। अब एक चीज देखो, अभी तक जो करा था उसमें न्यूमिनेटर में कुछ नहीं हुआ था, 1 था, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर ऑलरेडी पहले से, अच्छा एक बात बताइए बेटा, जब हम दो सेम चीजों को मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका स्क्वायर हो जाता है। इसी तरीके से दो सेम फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो हम क्या लिख सकते हैं, √11 माइनस √7 का होल स्क्वायर। जिसे ये नहीं समझ आ रहा है वो क्या करेगा, पहले तो ब्रैकेट लगाओगे, फिर 1 1 1 1 बाई 1 मल्टीप्लाई करोगे। तो अगर आप थोड़ा सा स्मार्टली काम करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि यू कैन राइट ए इस तरीके से आप, और a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है डिनोमिनेटर में, √11 का स्क्वायर माइनस 7 √7 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं इसको अगर मैं फर्दर सिंप्लीफाई करूँ तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इज a माइनस बी होल स्क्वायर एंड a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी आई होप आपको याद है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a याद है, तो आप ये लिख लो और याद कर लो। ये हो जाता है। अब फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ √11 विल बी 11 ओनली। -7 का करोगे तो +7 आ जाएगा, क्योंकि आपको फॉर्मूले में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है -2ab, तो -2 इंटू √11 इंटू 7। मैं इतना डिटेल में बता रही हूँ तो आपको अच्छे से समझ आ जाना चाहिए। अब यहाँ पर आपको ऐड करना है, तो ये हो गया 18 माइनस √70 अपॉन कितना हो जाएगा यहाँ पर 4। ठीक है, अब ये 4 आ गया, तो आप एक काम कर सकते हो, तुम या तो तुम 2 कॉमन कर लो। आप 2 देखो, न्यू ऊपर से 2 कॉमन आ रहा है ना, तो आप 2 कॉमन करोगे तो क्या होगा, 9 माइनस √77 और अपॉन में आएगा 4, जो कि कैंसिल हो जाएगा 2। अब करना क्या है, अब करना ये है बेटा, आपके पास जो ये वैल्यू गिवन है ना, जो आपके पास वैल्यू आई है ना अभी, क्या 9 माइनस 2 √77 upon 2 is equals to a minus b √77 as I have a minus b √77। अब इसमें करना क्या है, इसको रैशनल पार्ट को अलग, रैशनल पार्ट को अलग करना है। अच्छा ये नहीं था, तू कॉमन कर लिया था ना 77 साइड में, ठीक है, तो ये हो गया √77। अब यहाँ पे बात करते हैं, अगर मैं इनको अलग अलग करूँ तो ये हो जाएगा 9/2 माइनस 1/2 √77 is equals to a minus b। When you will compare rational part तो a की वैल्यू कितनी आ गई 9/2, and when you will compare the irrational part so क्या हो जाएगा -1/2 is equals to माइनस, साइन के साथ लेते हैं बेटा, साइन के साथ लेते हैं, क्योंकि आप यहाँ पे माइनस बी है, वो 77 पॉजिटिव, माइनस बी माइनस, तो माइनस माइनस कैंसिल, बी कितना आ गया यहाँ पे 1/2, एंड ये आपका आंसर हो गया। क्या करा हमने, पहले एलएचएस को रैशनलाइज करा एंड देन उसमें हमने रैशनल और इरेशनल पार्ट को, बेटा ये नॉर्मल फ्रैक्शन अलग अलग कर दिया, न्यूमिनेटर को 9/2 एंड देन दिस पार्ट को अलग कर दिया, और फिर हमने रैशनल और इरेशनल पार्ट को कंपेयर कर लिया। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में अब आपको ये क्वेश्चन दे रखा है एंड इसको भी आपको क्या करना है, इसको भी आपको रैशनलाइज करना है।
अब इसको कैसे करना है, और फिर यहाँ पर भी आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अच्छा ये बी ना बेटा से बाहर, ठीक है, तो अब इसको कैसे करेंगे मैम, ये आपकी वैसे टर्न होनी चाहिए थी, पर चलो साथ में करते हैं। अब यहाँ पर दो चीजें, तो देखो या तो आप ए और बी कंसीडर कर लो, इनको अलग अलग सॉल्व कर लो, वरना आप नॉर्मल ही ऐसे एलसीएम ले सकते हो, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे मल्टीप्लाई करके। आपके पास दोनों मेथड है, या तो अलग अलग सिंप्लीफाई कर लो या फिर आप नॉर्मल एलसीएम लेने वाला प्रोसेस कर सकते हो। आपके लिए क्या इजी है, अलग अलग करना, तो मैं अलग अलग कर देती हूँ। देखो ए पार्ट को पहले हम रैशनलाइज करते हैं, 7 प्लस 3√5 अपॉन लिखा हुआ है हमारे पास 3 प्लस √5, मल्टीप्लाई हम करेंगे विद व्हाट, मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 माइनस √5 से, और यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 माइनस √5 से। ऊपर आपके पास आ जाएगा ए ब्रैकेट में 7 प्लस 3 और यहाँ पर आ जाएगा 3 माइनस √5, आप ऐसे लिख लो, और डिनोमिनेटर में 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 5 मतलब 4, मल्टीप्लाई करो 7 3 21, ये हो जाएगा प्लस, प्लस माइनस माइनस, इस 7 और ये मल्टीप्लाई होगा दिस, और फिर उसके बाद आ जाएगा ये मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 9√5, और ये मल्टीप्लाई होगा तो देखो 3 5 5 हो जाएगा आपका पॉजिटिव, मतलब वो आपका 5 आ जाएगा, और 3 तो ये आ जाएगा आपका -50, और नीचे आ गया आपके पास 4। अब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका यहाँ पे कितना है, ये आ जाएगा आपके पास 6, और फिर यहाँ पर आ जाएगा आपके पास प्लस 2√5 अपॉन, चाहो तो आप कॉमन कर लो, तो ये आपके पास आ जाएगा 3 प्लस √5/2। ये सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास आंसर मिल जाएगा। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, ए को करा क्या मैंने, अपोजिट फैक्टर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा, नीचे 3 का स्क्वायर 9 और √5 5 हो गया, 9 माइनस 5 4 हुआ, ऊपर एक एक टर्म से, पहले 7 को 3 से, 7 को √5 से, फिर 3√5 को 3 से, एंड देन फिर उसके बाद मैंने 3√5 को √5 से मल्टीप्लाई करा, एंड हमारे पास ये है, और यू कैन राइट दिस आंसर। अब इसी तरीके से अगर मैं बी को सॉल्व करूंगी, तो बी को सॉल्व करने पे बहुत चेंज नहीं आएगा, बट ये साइन चेंज हो जाएगा। तो बस मैं एक बार फिर भी आपको दिखा देती हूँ सॉल्व करके। तो मैंने अगर बी पार्ट को यही मैं कर देती हूँ, और फिर मैं बस डायरेक्ट वैल्यू लिख लूंगी, तो 7 माइनस 3√5 होगा, और ये हो जाएगा 3 माइनस √5, एंड ये हो जाएगा 3 प्लस √5 से, और 3 प्लस √5 से, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 माइनस 3/5 और 3 प्लस √5 से मल्टीप्लाई, एंड डिनोमिनेटर में 9 माइनस 5 विच इज अगेन 4, और यहाँ आ जाएगा 21 प्लस 7√5, और यहाँ पे आ गया आपके पास कितना, प्लस माइनस 9√5, और ये आ गया आपके पास -15, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया आपके पास क्या, -15। तो अब आपके पास फिर से वही आ गया 6 माइनस 2/5 अपॉन 4, तो ये आ गया 3 माइनस √5 अपॉन 2। मैंने बोला था बस आपका साइन का डिफरेंस आएगा। तो आपने अभी देख लिया b की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है, b की वैल्यू आपके पास आ गई है 3 माइनस √5/2, और a है 3 प्लस √5/2। तो अब आपने क्या करा, आपने इसको a को रैशनलाइज कर लिया, और ये आपका b था, तो ये हो जाएगा 3 प्लस √5/2 माइनस, ब्रैकेट में लिखोगे आप, क्या लिखेंगे आप, 3 माइनस √5/2, बिकॉज नेगेटिव साइन है इसलिए ब्रैकेट में लिखोगे, a प्लस b√5। अब यहाँ पर सिंप्लीफाई करोगे तो 3 प्लस √5 माइनस, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, प्लस √5 अपॉन 2, तो 3 और 3 कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा आपके पास क्या, 2√5/2, क्योंकि √5 ऐड होके क्या होगा 2√5, तो 2 और 2 भी कैंसिल हो गया। तो आपके पास जो फाइनल आंसर आया वो आपके पास आ रहा है यहाँ पे √5 इज इक्वल टू, और a प्लस b√5। अब यहाँ पर बेटा देखो देर इज नो रैशनल टर्म, सो आप 0 प्लस करके लिख सकते, a प्लस b√5 में क्या हुआ। अब अगर देखो ध्यान से कंपेयर करो,
So what is the value of A here? What is the value of A here? A is equals to 0. And what is the value of B? What B will be the coefficient of root 5, which is 1. दोनों साइड पॉजिटिव है, so I'll write 1. And this is your answer. A is equals to 0 and B is equals to 1. तो इसमें कोई डाउट क्या कोई डाउट है आपको? अभी क्या करा हमने, हमारे पास क्वेश्चन था, हमने उसको नॉर्मल रैशनलाइज करा, कंसीडर द टर्म ए एंड बी, एंड देन आई हैव पुटेड द नंबर हियर एंड सिंप्लीफाई करा और सॉल्व कर. ठीक है, क्लियर है, बहुत अच्छे. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन में शो दैट, इसको हमें इरेशनल प्रूफ, मतलब ये हमें प्रूफ करना है कि दिस इज इक्वल्स टू 5. इसमें क्या करना है बेटा, ऐसे क्वेश्चन में सेम स्ट्रेटेजी होती है, यू विल राइट ए बी सी और बस रैशनलाइज कर लो. मैं इधर साइड में रैशनलाइज कर लेती हूँ एंड टेकिंग द LHS फर्स्ट. तो मैंने यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड लिख दिया और इसको आपने पहले करा. देखो पहले हमने a को सिंप्लीफाई करना है. a तो ये है 3 माइनस रूट 8. तो मैं 3 प्लस रूट 8 से मल्टीप्लाई करूंगी और 3 प्लस रूट से मल्टीप्लाई करूंगी. ठीक है, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, 3 प्लस रूट 8 एंड डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा, 9 माइनस 8 विच इज 3 प्लस रूट 8. ए की वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू आ गई हमारे पास बेटा. अब हम बी की टर्न है, बी की टर्न में हम क्या करेंगे, 1 अपॉन रूट 8 माइनस रूट 7. यू विल नॉट राइट दैट साइन हियर, ओनली राइट दैट नंबर, द वैल्यू ऑफ बी, वो बाद में देख लेंगे. मल्टीप्लाई रूट 8 प्लस रूट 7 और ये आ जाएगा रूट 8 प्लस रूट. क्या मैं डायरेक्ट लिख दूं, बिकॉज 8 माइनस 7 1 ही होगा, तो आंसर इज रूट 7 रूट 8 प्लस रूट 7. अब बात करते हैं सी पार्ट की. सी इज 1 अपॉन रूट 7 माइनस रूट 6. आई होप आपको इसका आंसर पता चल गया होगा, रूट 7 प्लस रूट, पता है ना, वही करेंगे सेम चीज, मैंने डायरेक्ट लिख. इसका क्या आ जाएगा आपके पास, डी का आ जाएगा 1 अपॉन रूट 6 माइनस रूट 5. फिर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे 6 माइनस 5 होगा, ऊपर रूट 6 प्लस रूट 5 बनेगा. अब हम बात करते हैं पार्ट ई की. ई में हमें करना है 1 अपॉन रूट 5 माइनस 2 विच इज रूट 5 प्लस 2 और अपॉन में आ जाएगा 5 माइनस 4 विच इज 1. 5 प्लस 2 आ गए सारे वैल्यूज. चलो अब पुट करने में थोड़ा सा आपको याद रखना है, बिकॉज नेगेटिव पॉजिटिव आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, बार बार गलतियां इसी चीज में करते हैं, तो आप पेशेंसली पुट करेंगे आराम से. a is 3 plus root, a is this, again negative sign, I'll put the bracket and then I'll write the value root 8 minus root plus root 7. और फिर हमारे पास है, फिर अगेन प्लस साइन है, I'll write what, मैं यहाँ पर लिखूंगी रूट 7 और प्लस, वैसे पॉजिटिव में तुम्हें बनाने के ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, तो नेगेटिव में करना होता है, माइनस, फिर मैं ब्रैकेट में लिखूंगी रूट 6 प्लस रूट 5 और द लास्ट वन इज अगेन प्लस है, तो रूट 5 प्लस 2. चलो सिंप्लीफाई कर, देखो ये 3 प्लस रूट 8 होगा, ये माइनस रूट 8 माइनस रूट 7 प्लस रूट 7 प्लस रूट माइनस 1 माइनस प्लस माइनस 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 रूट 6 माइनस रूट 5 प्लस रूट 5 हो गए हम. तो हमारे पास बचा है 5 है RHS राइट हैंड साइड. तो हो गया प्रूफ आपका. कोई डाउट आया, नहीं डाउट आया, क्या करना है, हर एक टर्म को अलग अलग कंसीडर कर लो, साइड में जाके रैशनलाइज कर लो, यही मत शुरू कर देना, बहुत गलती हो जाएगा. ठीक है, आप प्लस माइनस में गलतियां करोगे, मुझे पता है ना आप करोगे गलतियां, इसलिए ड्रॉ लाइन, साइड में करो, टीचर को भी दिख रहा है आपने करा है पार्ट. ए बी की वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, या हो सके तो आप साइड में मेंशन भी कर दो इज दिस बी इज दिस एंड देन पुट द वैल्यूज और नॉर्मल सिंप्लीफाई कर लो. समझ गए, बहुत अच्छे. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ x is equals to 3 plus 2 root. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. एंड अप्रोच क्या होनी चाहिए मैं आपको बताती हूँ. देखो मैं हर एक क्वेश्चन की 2 अप्रोच बता रही हूँ सॉल्व करने की. नाउ इट्स अप टू यू, आपके लिए ज्यादा कन्वीनियंट क्या होगा, आपको किस पे ज्यादा प्रैक्टिस है, कौन सी आपको ज्यादा इजी लगे. अब देखो ध्यान से देखो बेटा, मैंने अभी आपको इस चैप्टर में आपको 3 आइडेंटिटी तो याद रखनी,
बाकी पॉलिनोमियल में और भी आइडेंटिटी है, बट इस चैप्टर में आपको ये 3 आइडेंटिटी तो याद रखनी, और ऐसा याद नहीं रखनी कि आपको आती है। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज 3। अब हुआ क्या, हमें बताना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसमें चाहिए क्या, देखो हमारे पास एक्स है, क्या है हमारे पास एक्स, एक्स की वैल्यू है, बट बेटा वी डोंट हैव वन। अब देखो पहले मैं बताती हूँ बच्चे क्या करते हैं। बच्चे करते हैं मैम 3 + 2 √2 स्क्वायर प्लस 2 √2 स्क्वायर, और सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। इधर स्क्वायर कर दिया, इधर स्क्वायर कर दिया, एलसीएम एलसीएम। तुम सोच रहे हो डिनोमिनेटर इरेशनल आएगा और फिर एलसीएम लोगे, क्या क्या करना है, ऐसी अप्रोच नहीं रखो। तो अभी करना क्या है, ये उन बच्चों का जिन्होंने एक बार भी बस अपना दिमाग लगाना है जिनको। अब करना क्या है, अब इसका और 2 बेटर वे करना ऐसे ही, बट लेकिन ध्यान से सुनो। हमारे पास अगर x ये है, तो बेटा अगर मैं 1/x की वैल्यू देखूं तो क्या हो जाएगा, मैं 1/3 + 2 √2। आप बोलोगे मैम वही तो कर रहे हो जो हमने करा था। ही करेंगे, पर थोड़ा स्मार्टली करेंगे। हमने इसको कर देना है रैशनलाइज। रैशनलाइज करने से होगा क्या, हमारे पास 1/x की वैल्यू 3 - 2 मिल गई। कि डिनोमिनेटर में भाई रैशनल खतरनाक होता है। तो देखो ये 9 - 8 होगा बेटा, इसलिए मैंने डायरेक्ट कर दिया। तुम्हें एक रफ साइड में कर लो, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत है और हमें फटाफट से कंप्लीट करना है। अब ये समझ आ गया क्या हुआ, हमने इसको ऐड कर दिया, अब x आ गया, 1/x आ गया। अब 2 तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते, कैसे कर सकते हैं बेटा, देखो एक मैं नॉर्मल तरीके जो सब करेंगे वैसे बताती हूँ, और एक आइडेंटिटी करके। एक फर्स्ट मेथड नंबर 1 है, आपने एक्स स्क्वायर फाइंड आउट करना है। फॉर द एक्स स्क्वायर आप इसको भी दोनों साइड स्क्वायर कर दो, 3 + 2 का स्क्वायर कर दिया। ये हुआ एक्स स्क्वायर की वैल्यू, ये हुआ a + b होल स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 3 2 6 6 × 12 12 × 12 और एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 17 + 12 ठीक है। देखो ऐसे हुआ ना, 3 का स्क्वायर प्लस 2 √2 का स्क्वायर और प्लस 2 × a × b, तो 3 2 6 6 2 12 ये आ गया। और इसको करोगे तो 2 √2 × 2 √2 करोगे तो क्या होगा, 2 2 4 2 और ये 8 हो गया। समझ आ रही बात, कोई डाउट नहीं। तो ये एक्स स्क्वायर आ गया। अब हम बात करते हैं, यहीं पे हम फाइंड आउट कर लेते हैं। मैं यहीं पे आपको बता देती हूँ 1/x स्क्वायर। तो 1/x स्क्वायर देखिए कैसे आएगा, 1/x स्क्वायर के लिए मैंने इधर भी दोनों साइड स्क्वायर कर लिया, तो -2 का स्क्वायर करना, ये होगा 9 + 8 - 12 रूट, तो हो जाएगा 17 - 12 रूट 17 - 12 √2। तो अब क्या करना है, 1/x स्क्वायर आ गया, एक्स स्क्वायर आ गया, हमें करना है ऐड, हमने कर दिया ऐड। कैसे, देखो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज व्हाट, 17 + 12 √2, the value of x square plus 17 - 12 रूट, कैंसिल, आंसर 34। ये हो गया, ये तो मेथड नंबर 1। अब दूसरा देखो, हमें पता था a + b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c। तो हम क्या यहाँ पे डायरेक्ट अगर ऐड कर दे, आप मुझे बताओ आपके पास x क्या था 3 + 2 और 1/x क्या आया था 3 - 2। अगर मैं आपको बोलूं x + 1/x बताओ, स्क्वायर करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इसको ऐड करोगे तो क्या होगा 3 + 2 √2 प्लस 3 - 2 √2, ये कैंसिल, आपके पास 6 आ गया, आया 6। अब और मैंने बोला x और 1/x को मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि ए बी का मतलब होता है मल्टीप्लाई कर रहे हो आप दोनों को। वैसे ये भी करने की जरूरत नहीं, छोड़ो छोड़ो, मैं आपको बताती हूँ। और अभी देखो, अब इसी को मैंने लिखना है, ध्यान से देखो। तो अगर ये x हुआ, ये 1/x हुआ, तो ये x स्क्वायर, ये 1/x स्क्वायर आएगा। क्या करेंगे, हमने यहाँ पे x + 1/x स्क्वायर की आइडेंटिटी लिख दी a + b के टर्म्स में।
एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x, ये तो कैंसिल। अब हमें बस इसकी वैल्यू पुट इक्वल्स टू x² प्लस 1/x² प्लस 2। अब भाई आपको इसकी वैल्यू चाहिए 2 को इधर ट्रांसपोज कर दो, 36 माइनस 2 इज इक्वल्स टू x² प्लस 1/, एंड योर आंसर इज, योर मिस्टर आंसर इज x² प्लस 1/x² इज 34। देखा आपने, दोनों मेथड से यू आर गेटिंग द सेम आंसर। So this is the method when you are using the identity. I'll prefer identity, but if you are confused, मतलब अगर आपको थोड़ा सा भी confusion लगता है, आप normally अलग अलग पहले 1/, solve करो, फिर आप अलग अलग solve कर लो, मतलब like x² फिर 1/x², फिर उनको add कर दो, इन सारी चीज, ठीक है। तो अभी हमने, I think this is the last question of this lecture. Yes. So अभी actually now you will wait for the part 3. पार्ट 3 के लिए आप वेट, पार्ट 2 के लिए नहीं, पार्ट 2 ऑलरेडी हो चुका है, तो अब आप वेट करेंगे पार्ट 3 के लिए। क्यों? क्योंकि अभी हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के क्वेश्चंस नहीं करे, एंड मैंने बोला था वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। तो कोई नहीं, हमें 3 वीडियो ही बस देखने हैं बहुत, लेकिन ये इफेक्टिव होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कितने क्वेश्चन आज के लेक्चर में आपने सॉल्व करे हैं, वो आपके रैशनलाइजेशन से रिलेटेड हो या इरेशनल रैशनल से रिलेटेड हो, नंबर लाइन पे प्लॉट करने से रिलेटेड हो, कुछ भी, आप हर एक क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, ये मेरी गारंटी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के क्वेश्चंस कहते हैं, बट लेकिन तब तक वीडियो को पॉज करके इन सारे क्वेश्चन को एक नोटबुक में नोट डाउन करो और अच्छे से वापस खुद से सॉल्व करो, ठीक है। और आप कमेंट सेक्शन में लिखोगे यस वी डिड इट, ओके, एंड you can share this video with your friends और जिसको भी ज़रूरत है, ठीक है। So all the best and see you in the next video. Thank you.